लोग गाइस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे एक हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स के फॉर्म में और टेन इनवर्स के फॉर्म में। यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम, जो हमारा यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में दिया रहेगा उसी को हम थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स जब थीटा साइड जाएगा तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा एक्स हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 1 हो जाएगा, और एंगल जो हमारा यहाँ बनेगा थीटा। यहाँ से हम निकाल लेंगे, मान चलिए ए बी और सी। ए बी का हमारा लेंथ 1 है और बी सी का लेंथ हमारा एक्स है। ए सी का लेंथ निकाल लेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस निकाल लेंगे। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमारा यहाँ पे बेस है वो पॉइंट आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें हर एक कॉस इनवर्स निकाले या साइन इनवर्स निकाले या टेन इनवर्स निकाले, सब वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का डिवाइड करेंगे सेम नंबर हमारा मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आसानी से निकल जाता है इस फॉर्म में बना लेने से इनवर्स फंक्शन। सेकेंड, थीटा के वैल्यू को क्या एज्यूम किए थे, लेट थीटा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे। सेकेंड हम रूट करना है टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा हम क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए सब टोटल पॉइंट। फिर कॉस इनवर्स के फॉर्म को साइन और टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम यही मेथड होगा, कॉस इनवर्स एक्स को हमें साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो हमें इनवर्स फॉर्म में दिया है उसी को हम थीटा मान लेते हैं, तो हमारा सब काम आसान हो जाता है यहाँ पे। तो लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इनवर्स थीटा साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। तो एक्स अपॉन 1 हम कर देते हैं। सेम वही चीज राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एंगल है थीटा। थीटा के लिए जस्ट सामने हमारा परपेंडिकुलर और जिसके साथ मेकिंग विथ एंगल वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। हम फॉर्मूला बना लेते हैं डायरेक्ट, कॉस को साइन के टर्म में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस लंब बट्टे कर्ड।
तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा हम क्या एज्यूम किए थे, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा एक फॉर्मूला बन गया, नोट कर लीजिए इसको, फिर 10 के फॉर्म में काउंट करते हैं। चलते हैं आगे, 10 के फॉर्म में काउंट करना हमें। सेम यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा हम क्या एज्यूम किए थे, कॉस इनवर्स एक्स, सेम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। नोट कर लीजिए इसको भी, कोई भी चीज रखना नहीं है, सेम फार्मूला रख नहीं सकता यूनिवर्सिटी फंक्शन में, इसीलिए आपको निकालने आना चाहिए। सिंपल मेथड है, जो भी हमारे पास यहाँ गिवन है कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा होगा क्या। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए, इसको कॉस जब इनवर्स इस साइड जाएगा आपका तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेंगे, जब परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूस है और बेस है, तो हमें cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा सब निकालने में आसानी होगी। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स को हमें sin इनवर्स और cos इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेन इनवर्स एक्स को हमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम जस्ट थीटा मान लेंगे। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, सेम इनवर्स हमारा इस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा, अब बेस हम यहाँ वन ले रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, बेस का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, तो यहाँ से पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट अस एज्यूम दैट थीटा हम क्या एज्यूम किए थे, टेन इनवर्स एक्स, हमारा फार्मूला यहाँ बन गया टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, फिर कॉस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम थीटा हम क्या एज्यूम किए थे, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, कुछ डेरिवेशन और कराते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। कुछ डेरिवेशन कराने के बाद दिस इज वेरी सिंपल मेथड, इससे आसान मेथड कोई भी नहीं होगा। यही मेथड आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया,
cos थीटा पूछे, tan थीटा पूछे, cot थीटा पूछे, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। आगे चलते कुछ फॉर्मूला और डिराइव करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे 6 होते हैं। जैसे साइन का रिवर्स हमारा क्या होता है यहाँ पे 1 कोसेक थीटा, सेम कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। जो हमारा साइन थीटा है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा है 1/sec थीटा और टेन थीटा है 1/cot थीटा। सबको हमें इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक एक को देखिए, यहाँ पे हम यहाँ जूम कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, कैसे फॉर्मूला बनता है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो सेम थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको हम दो को रिवर्स कर देते हैं तो 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x। जब यहाँ पे हो सकता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x ये हो गया। थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पे थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा क्या है हमारा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली आपका हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली इसी प्रकार आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेम क्योंकि रिवर्स होता है सेक, और टेन इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुछ न्यूमेरिकल पे चलते हैं यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो एक इनवर्स रहे, जैसे साइन इनवर्स से और एक हमारा साइन थीटा रहे, तो सेम रहे एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स, दोनों कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं हमारे थीटा। जैसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स आपस में कट जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा थीटा। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वैल्यू हम। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 जो है यहाँ पे हमारा 1/2, तो 1/2 में हम सर्च करेंगे वैल्यू कि हमारे साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हम लिख देंगे। तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सब लोग जानते हैं पाई/180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट जाएगा 6 टाइम, तो कितना हो गया पाई/6 आंसर। बहुत आसान है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन 0 साइन 30 ये सब पूरी वैल्यू मालूम होना चाहिए 90 तक, साइन का टेन कोसेक से कॉट का, बाकी क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। कुछ और आसान तरीका बता देते हैं आपको निकालने के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 11th में,
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेम कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कनेक्शन से यहाँ पर एक कॉस माइनस थीटा बस पॉजिटिव देगा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव देगा, बाकी साइन कोसेक टेन और काट नेगेटिव देंगे। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स -1/2। इसको दो तरीका होता है करने का, एक तो हम क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, -1/2 इस क्वाड्रेंट में साइन होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, उस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। दो तरीका निकालने का। फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं सेम साइन में, साइन इनवर्स साइन -30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सपोज देखिए इधर साइन -30 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 30 की 1/2, तो -1/2 जो यहाँ पे डेटा गिवन है वो आ जाएगा। आसान तरीका। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो -30 डिग्री इंटू पाई/180 कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर -y/6। आसान है, आप लोग को साइन 0 साइन 30 ऐसा वैल्यू सब मालूम होना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।